छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के जुलाई 2022 के सेकेंड सेमेस्टर के शैक्षिक तकनीकी परिप्रेक्ष्य के मॉडल पेपर को मैं यहाँ लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। ये मॉडल पेपर लास्ट ईयर का है और चूंकि ये जुलाई एग्जामिनेशन है, इसलिए मैं आपको कंफर्म कह सकता हूँ कि जुलाई में ही आपका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम हो जाएगा। तो आइए, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पेपर है। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं, क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। एक एक वीडियो को देखते हैं, उससे पहले निर्देश देख लेते हैं। यहां पे मैं एक बात पहले डिस्क्लेमर के तौर पर कह दूं कि यहां पर जो ये टाइम है 1 घंटे 30 मिनट का और मैक्सिमम मार्क्स 80 मिनट का, इसमें कोई संशोधन अगर आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। अभी तक ऐसी कोई संशोधन की बात नहीं है। इसमें लिखा है कि परीक्षार्थी अपने अनुक्रमांक, विषय और प्रश्न पुस्तिका की सीरीज का विवरण सही स्थान पर भरें, अन्यथा विसंगति की स्थिति में स्वयं परीक्षार्थी जिम्मेदार होगा। दूसरा जो निर्देश है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रश्न पुस्तिका में 100 प्रश्न है, जिनमें केवल 75 प्रश्नों के उत्तर परीक्षार्थी द्वारा दिए जाने हैं, यानी आपको या 25 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर हैं, चारों में से केवल एक उत्तर सही है। जिस उत्तर को आप सही या उचित समझते हैं उसे ओमार शीट पर आपको काले या नीले बाल पॉइंट से पूरा भरना है। यदि एक से अधिक उत्तर दिया जाएगा तो उसे गलत माना जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ओमार कैसे भरा जाता है, ये नॉर्मल निर्देश है, उसमें कोई अलग बात नहीं है। केवल इतना ध्यान रखना है कि आपको 100 में से 75 क्वेश्चन करने हैं। प्रत्येक प्रश्नों के अंक समान हैं, जितने प्रश्नों के उत्तर सही होंगे वही दिए जाएंगे। ओमार शीट पर ही उत्तर दिए जाने हैं, कहीं पर और उत्तर नहीं माने जाएंगे। कुछ भी और कहीं नहीं लिखना है। परीक्षा समाप्ति के उपरांत कक्ष निरीक्षक को ओमार शीट आप उपलब्ध करा देंगे, उसके बाद परीक्षा के स्थान से जाएंगे। निगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे अच्छी बात है। प्रश्न पुस्तिका खोलने पर यह देख लें कि सभी प्रश्न पत्र, सभी प्रश्नों के सही प्रश्न छपे हैं। यदि प्रश्न पुस्तिका में कहीं कोई कमी है तो कक्ष निरीक्षक को दिखा करके दूसरी प्रश्न पुस्तिका प्राप्त कर लें। The first radio station was started in the year. पहला भारत का रेडियो स्टेशन कब शुरू हुआ? 1918 में, 1922 में, 1927 में, 1929 में। आप बताएं, मैं आंसर बता दूंगा इस वीडियो के अंत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमरी फंक्शन ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज, अंतर वैयक्तिक संचार का प्राथमिक कार्य क्या है? रीजनिंग, संबंध निर्माण सूचित करने के लिए या छूट प्रदान करने के लिए। रीजनिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग, टू इन्फॉर्म और टू प्रोवाइड रिलैक्सेशन। अगले क्वेश्चन में देखिए, हमारे वातावरण के साथ सक्रिय संपर्क में संचार शामिल है। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व एक्टिव इंटरैक्शन विद आवर एनवायरनमेंट, फिजिकली, बायोलॉजिकली, सोशली और ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा सही है? आप देखें। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल इज अवेलेबल इन दीक्षा ऐप? दीक्षा ऐप जो है ये क्या है? ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिसको कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग के नाम से बनाया गया है। दीक्षा पोर्टल हम टीचर्स के द्वारा कुछ वीडियोस और बुक्स और कहानियों का एक संग्रह का एक प्लेटफॉर्म है जहां से बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं? तो टेक्स्ट मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, ऑडियो वीडियो और ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर भी ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखें। पीएम ई विद्या इज रन बाय, पीएम ई विद्या किसके द्वारा चलाया जाता है? पीएम ई विद्या एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल है। ये स्वयं प्रभा के द्वारा, ज्ञान प्रभा के द्वारा, स्वयं के द्वारा या ज्ञान भारती के द्वारा, किसके द्वारा इसको गवर्न किया जाता है आपको बताना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 जगह पॉइंट रखा हुआ है। तो मैंने पहले ही कहा है कि स्टूडेंट ने ये टिक लगाए हैं, मैंने रिमूव नहीं किया है। आपको मैंने मॉडल पेपर एज इट इज दिया हुआ है। तो आप देखिए, बताइएगा कौन सा आंसर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ब्रॉडकास्टेड बाय ऑल इंडिया रेडियो? ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा क्या नहीं चलाया जाता? रंग भारती, एफएम रेनबो, विविध भारती, रेड एफएम। फिर 2 जगह टिक है, देखिएगा, सोचिएगा सही आंसर क्या है, गैस करिए।
साइट का पूरा नाम है सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चरल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, सैटेलाइट इनिशिएटिव टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, स्टेट इनिशिएटिव ऑफ टेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। याद रखेंगे साइट आपका सी का पूरा आंसर सही है, यानी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन का फुल फॉर्म है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। रैम लगी होती है, रैम क्या है? रैम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है इसको। तो ये कहाँ लगी होती है? ये कंप्यूटर का डिवाइस है। मैं यहाँ पे एक हिंट और देना चाहूंगा, कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी जानकारी आपको हो सकती है उतनी जानकारी आप शैक्षिक तकनीक के पेपर में जरूर कर लें, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। हार्ड डिस्क पर होती है, एक्सटेंशन बोर्ड पर होती है, मदरबोर्ड पर होती है, यूपीएस पर होती है। ये मदरबोर्ड पर होती है, क्योंकि मेमोरी पे कंप्यूटर काम करता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल प्रोटेक्टिंग स्कीम, ग्लोबल पोजिशनिंग स्कीम, ग्लोबल प्रोटेक्टिंग सिस्टम या ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आप जानते हैं जीपीएस लोकेशन ट्रैक करने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ठीक आंसर है इसका। फाइंड द ऑड मैन आउट, या रीजनिंग के साथ साथ आपका टेक्नोलॉजिकल नॉलेज जानने की कोशिश की गई है। जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी और एफईजी, ये पिक्चर्स के फॉर्म्स होते हैं, जिन फॉर्मेट होते हैं। तो यहाँ पर जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी तीनों सही ऑप्शन है। एफईजी कोई पिक्चर का फॉर्मेट नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। इंटरनेट की गति को मापा जाता है। इंटरनेट की गति जब हम अपने मोबाइल पर देखते हैं, और इंटरनेट अगर हम नेट की जो रियल टाइम स्पीड का डेटा ऑन कर लेते हैं, तो आपने देखा होगा केबीपीएस एमबीपीएस पे आती है, तो इसे हम एमबीपीएस पे नापते हैं। बाकी जो गीगाहर्ट्ज है, ये आपकी ब्रॉडकास्टिंग की कैपेसिटी है। जीबी जो है ये जीबी आपकी प्रोडक्शन डाटा संचय के लिए यूज किया जाता है, और डीपी ये आपकी प्रोफाइल के लिए आती है। देन इंटरनेट के संदर्भ में यूआरएल का पूरा फुल फॉर्म नाम क्या होता है? यानी यूआरएल जो कि इंटरनेट में यूज किया जाता है, उसका क्या फुल फॉर्म है? यूआरएल यूजर रिक्वेस्ट लिंक होता है, अल्टीमेट रिस्पांस लोकेशन होता है, यूनिक रिक्वेस्ट लोकेटर होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो यूआरएल का मतलब है यूजर रिक्वेस्ट लिंक। और अगले उसमें देखते हैं प्री डिफाइंड रूल। इंटरनेट पर सूचना और आंकड़ों को आदान प्रदान करने के लिए परिभाषित नियम और संधियों को क्या किया जाता है? यानी पहले से जो चीजें आपने कंप्लीट की हुई हैं, पहले से जो रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशंस आपको देखी जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तो इन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। प्रोटोकॉल, ऑटोकॉल, टीटोकॉल, उपरोक्त में कोई नहीं, इसमें प्रोटोकॉल बच्चे ने लगाया है। आप बताइएगा कौन सा आंसर सही हो सकता है। कौन सा सर्वर का प्रकार नहीं है? सर्वर क्या होता है? इंटरनेट डेटा को स्टोर करने के लिए वर्क करने का जो माध्यम है, जिसके माध्यम से हम डेटा को प्रोसेस करते हैं, फाइंड कैटेगराइज करते हैं, स्टोर करते हैं, और बाद में जहां पर भी सर्फिंग होती है उसके अकॉर्डिंग उसे अवेलेबल कराते हैं। तो ये किस तरीके के सर्वर होते हैं? तो इसमें प्रॉक्सी सर्वर, फाइल सर्वर, मेल सर्वर, हॉट सर्वर, ये इनमें से कौन सा सर्वर सही है? तो आपको देखना है, आंसर हम बताएंगे लास्ट में। निम्नलिखित में कौन सा आईसीटी का दोष है? आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी जो कहा जाता है, इसका क्या ड्रॉबैक है? तो पहला, सूचना का तेजी से प्रसार, ये इसका एडवांटेज है। विश्व एक वैश्विक गांव बन रहा है, वर्ल्ड एज अ ग्लोबल विलेज, ये एक इसका पॉजिटिव पॉइंट है। गति से फैल रही अफवाह, फ्रॉड बड़ी जल्दी हो रहे हैं, र्यूमर्स बहुत ज्यादा फैल रहे हैं, ये चीज यहाँ पर ड्रॉबैक में आती है। अपनी गति से सीखना, आप इंटरनेट के माध्यम से जितना आपकी लर्निंग की कैपेसिटी है उसके हिसाब से सीख सकते हैं। तो सी नंबर इसका सही आंसर होगा। कौन सा? ब्राउजर नहीं है। ब्राउजर वो मीडियम होता है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट पे डेटा को सर्व करते हैं। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर है, ओपेरा एक ब्राउजर है, मोजुला एक ब्राउजर है, गूगल एक साइट है, इसलिए गूगल ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इग्नू द्वारा शुरू किया गया शैक्षिक चैनल क्या है? एकलव्य, ज्ञान दर्शन, शैक्षिक दर्शन, उपयुक्त सभी बात करेंगे। आंसर कौन सा सही है? गेस करिए, थोड़ा सा सस्पेंस बना रहने दीजिए। शैक्षिक संस्थाओं में किया गया डीएनएस है, यानी शैक्षिक संस्थाओं के लिए जो एजुकेशन के प्लेटफॉर्म हैं, उसके लिए जो एट लास्ट हम डीएनएस देते हैं, जो ऑप्शन दिया जाता है, वो क्या है? तो .edu.com, .scl.cth, तो जो
पहला ऑप्शन है .edu ये डीएनएस शैक्षिक संस्थाओं के लिए दिया गया है। suresh@hotmail.com का क्या मतलब है? तो ये एक हॉटमेल की आईडी है जो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर होता है। तो यहाँ पे सुरेश प्रयोग करता है। हॉटमेल संगठन का नाम है जो ईमेल सेवाएं प्रदान करता है। कॉम से अभिप्राय व्यापारिक संगठन है। बिल्कुल सही, तीनों चीजें ऑप्शन में सही हैं, इसलिए इसमें उपरोक्त सभी सही होगा। www का क्या अर्थ है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेब वाइड, वर्ल्ड वाइड विंडो, ये सभी। तो ये सभी का टिक मत लगाइएगा। अक्सर बहुत सारे लोगों को आपने कहते सुना होगा कि जहां कहीं भी उपरोक्त सभी ऑप्शन हो 99% वही होता है। अब के समय में एग्जामिनर भी इस ट्रिक को जान चुका है और वो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाता है जिनमें उपरोक्त सभी डालता है वो, लेकिन उपरोक्त सभी उसका आंसर नहीं होता। उनमें से कोई एक आंसर ऐसा निगेटिव पड़ा होता है जो उसका आंसर नहीं हो सकता। ऐसी सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि कोई स्पेसिफिक पॉइंट सही होगा। तो यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखें। सीएआई का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर एनालाइज्ड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड इंटरव्यू या कंप्यूटर एनालाइज्ड इंफॉर्मेशन। देखते हैं सही आंसर क्या होगा। सिंक्रोनस अधिगम का माध्यम है। सिंक्रोनस और असिंक्रोनस, दीज आर टू फॉर्म्स ऑफ द communication which are used for video conferencing and teleconferencing, in which people and students can interact with the learner and resource person. So synchronous किस चीज का माध्यम है? ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फेसबुक मैनेजर, वेब पोर्टल या ब्लॉग। देखते हैं क्या सही आंसर होगा। आप भी गैस करिए, मैं लास्ट में इसके आंसर क्लियर करूंगा। असिंक्रोनस अधिगम का कौन सा माध्यम है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग या लाइव वेबिनार। तो इसमें भी देखते हैं क्या ऑप्शन हो सकता है। निम्न संस्थाओं के किसी संस्थान में सूचनाओं के परस्पर आदान प्रदान के लिए क्या किया जाता है? तो जब कभी भी किसी एक लोकल कंपनी या लोकल इंस्टीट्यूट में किसी नेट की या इंटरनेट की आवश्यकता होती है तो वहां पर लैन का यूज किया जाता है, या मैन का या वैन का, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है आपको गैस करना है। उसके बाद मोबाइल और वेबसाइट पोर्टल जहां से आप एनसीईआरटी की सभी किताबें मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट है? ई पुस्तक, उड़ान, स्वयं.com, ई पाठशाला। आपको बताना है कौन सा पोर्टल है, कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां से आप एनसीईआरटी की बुक्स फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। WBL का क्या अर्थ है? वाइड बेस्ड लर्निंग, वेब बेस्ड लर्निंग, वाइड बेस्ड लिसनिंग या वेब बेस्ड लिसनिंग। आपको बताना है फुल फॉर्म कौन सा सही है। निम्नलिखित में कौन सा ई लर्निंग का एक प्रकार नहीं है? फ्लिप्ड शिक्षण अधिगम, मिश्रित शिक्षण अधिगम एंड ब्लेंडेड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कोलैबोरेटिव टीचिंग लर्निंग। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? आपको ये बताना है कि लर्निंग का कौन सा प्रकार नहीं है। शिक्षण में ई लर्निंग के साथ आमने सामने और परंपरागत कक्षा विधियों के संयोजन के उपयोग को कहा जाता है। यानी दोनों के दोनों चीजें जहां पर एक साथ आ रही हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फेस टू फेस लर्निंग। आप आमने सामने भी हो सकते हैं और ई लर्निंग के साथ हो सकते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे? दूरस्थ शिक्षण कहेंगे, मिश्रित शिक्षण कहेंगे, सिंक्रोनस शिक्षण कहेंगे या असिंक्रोनस कहेंगे? कौन सा ऑप्शन है वो आप बताएंगे। तो देखेंगे आंसर कौन सा सही है, बताऊंगा। एक नवाचार उपकरण शिक्षकों को प्रभावशाली आभासी यात्राओं और क्षेत्र में भ्रमण कर कहीं भी ले जाने में सक्षम बनाता है। कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपको फील हो जाता है कि नहीं वास्तव में हम पहाड़ों के बीच में हैं? तो ये गूगल क्लासरूम होती है, गूगल वर्चुअल टूल होता है, गूगल एक्सपीडिशंस होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीडिशंस होता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आभासीय कक्षा में किस प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव नहीं है? यानी जहाँ पे वर्चुअल क्लासरूम है वहां पे क्या चीज संभव नहीं है? ज्ञानात्मक, प्रबोधात्मक, भावात्मक या अनुप्रयोगात्मक। कौन सा ऑप्शन यानी कॉग्निटिव, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, अफेक्टिव, कौन सी चीजें नहीं क्लियर होंगी? कौन सा उद्देश्य नहीं पूरा किया जा सकता? ये आपको बताना है 30 नंबर के क्वेश्चन में। केबल टीवी किस तरीके का उदाहरण है? लैन, मैन, वैन। ऑप्शन आप बताएं। निम्नलिखित में कौन सा आभासी कक्ष का प्लेटफॉर्म नहीं है? जूम, याहू, मूडल और ब्लैक बोर्ड। अब यहाँ पे जूम, याहू, मूडल ये जितने भी हैं ये क्या हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है और ब्लैक बोर्ड हमारा
एक फिजिकल प्लेटफॉर्म है या कह सकते हैं फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो क्लास में अवेलेबल होता है। तो कौन सा नहीं हो सकता है हमारा प्लेटफॉर्म जिसमें हम वर्चुअल टूल्स यूज कर सकते हैं? आपको बताना है इनमें से कौन सा भारत का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय है, कौन सा विश्वविद्यालय यानी किस स्टेट का विश्वविद्यालय ऐसा है जहां पर वर्चुअल क्लासेस डेवलप की गई हैं। तो इसमें तमिल वर्चुअल यूनिवर्सिटी, मराठी वर्चुअल यूनिवर्सिटी, केरला वर्चुअल यूनिवर्सिटी या कर्नाटका वर्चुअल यूनिवर्सिटी। आपको बताना है किस स्टेट ने पहली वर्चुअल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की है। कौन सा आभासीय कक्षा की विशेषता नहीं है? वर्चुअल क्लासरूम की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या नहीं आता है? किसी व्यवसाय में रहकर भी अध्ययन संभव है, किसी स्थान और विशेष स्थान पर रहकर संभव है, छात्रों का सामाजिक और संवेगात्मक विकास संभव है, आभासी कक्षा शिक्षण में सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन संभव है। तो कौन सी चीज संभव नहीं है? तो ये आपको आंसर में बताना है। फ्लैंडर के अंतः प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान में शिक्षक और छात्रों के बीच में अंतः क्रिया को महत्व दिया जाता है, यानी फ्लैंडर की जो इंटरेक्शन टेक्नोलॉजी है जिसमें कि आप बताते हैं टीचिंग मॉडल टीचिंग है, उसमें वर्ड वर्बल नॉन वर्बल या दोनों या इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन सही है, किस चीज को महत्व ज्यादा दिया जाता है बताना है। किस पद की शिक्षण की सफलता के संबंध में निर्णय लिया जाता है, यानी शिक्षण में सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, सिंटैक्स एंड इंस्ट्रक्शनल सिस्टम, इसमें से फ्लैंडर्स के ही टीचिंग मॉडल के रेफरेंस में ये क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन है जिसको कि पहली बार में डिसाइड किया जाता है। शिक्षण के प्रतिमान में छात्र और छात्र शिक्षक के आपसी संबंध का निर्धारण किया जाता है किस सिस्टम में? सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, सिंटैक्स सिस्टम, इंस्ट्रक्शनल सिस्टम। सेम ऊपर के क्वेश्चन को बस नीचे के ऑप्शन सेम देकर के पूछा गया है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। निम्न किस प्रतिमान का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक क्षमताओं का विकास करना होता है? ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल, एडवांस ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, इंटरैक्शनल मॉडल ऑफ टीचिंग। आपको बताना है किस तरीके की चीजों में सामाजिक क्षमताओं का विकास होता है, कौन सा टीचिंग मॉडल सही है। सामूहिक यानी ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल वाज गिवन बाय, किसने दिया ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल को, किसने डेवलप किया? पियाजे एंड ब्लूम, ओलिवर एंड सेवर, कॉक्स एंड वायरॉन एंड डीवी एंड किलपैट्रिक। आपको बताना है किस व्यक्ति ने, किन ग्रुप्स ने, किन महानुभावों ने इस सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान को डेवलप किया था। अगला क्वेश्चन, फ्लैंडर के अंतःक्रिया शिक्षण प्रतिमान में चार पक्षों में किस पक्ष के शिक्षक को अंतःक्रिया के फलस्वरूप निर्धारण किया जाता है, यानी किसका उद्देश्य दोनों की इंटरेक्शन के आधार पर डिसाइड होता है? उद्देश्य, पूर्ण व्यवहार, प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन। बताना है आपको फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में कक्षा के व्यवहार को कितने भागों में बांटा गया है? ये क्वेश्चन आपको बताना है, 5, 10, 15 या 20। वैन का पूरा नाम है वायरलेस एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वेब एरिया नेटवर्क या वायर्ड एरिया नेटवर्क। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन के तौर पर पृष्ठपोषण सिद्धांत पर आधारित है, यानी प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक इज बेस्ड ऑन साइबरनेटिक साइकोलॉजी, ट्रेनिंग साइकोलॉजी, सिस्टम साइकोलॉजी या ऑल ऑफ द अबव। किस मनोविज्ञान के तहत, किस साइकोलॉजी के तहत फीडबैक बहुत एक आवश्यक सिद्धांत है? अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान के प्रतिपादक हैं, एक्सपोनेंट ऑफ द एडवांस ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल। ये टीचिंग के मॉडल हैं जो कि दिए गए हैं, इनको किसने बनाया? तो इसमें रॉबर्ट ग्लेजर, डेविड ऑसबेल, रिचर्ड सुचमैन एंड जे.एस. बर्नर। किसने इस बात को माना है? तो अब उसके बाद हम देखते हैं विच क्लास डज द कॉन्सेप्ट ऑफ अटेनमेंट मॉडल बिलोंग। प्रत्यय निष्पत्ति का सिद्धांत किस वर्ग से संबंधित है? व्यक्तिगत स्रोत का, सूचना का, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन का या सामाजिक अंतःक्रिया का। फिर 46 नंबर पर प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान के प्रतिपादक हैं, एक्सपोनेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल किसने दिया है, किसने इसको डेवलप किया है? ग्लेजर, ऑसबेल, सचमैन एंड ब्रूनर। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? छात्रों की संगठनात्मक संरचनाओं को प्रभावी बनाने के लिए कौन सा प्रतिमान प्रयोग किया गया है? इंडक्टिव मॉडल, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, एडवांस ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल, ज्यूरिस्प्रूडेंशियल मॉडल। आपको इसमें से बताना है कौन सा मॉडल बच्चों की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए डेवलप किया गया है। शिक्षण प्रतिमान में पदों की व्याख्या की जाती है, यानी स्टेप ऑफ द मॉडल ऑफ टीचिंग्स में क्या चीजें डेवलप की जाती हैं? सिंटैक्स, सपोर्ट सिस्टम, सोशल सिस्टम या इंस्ट्रक्शनल सिस्टम। आपको बताना है किस चीज पर बेस की जाती है शिक्षण प्रतिमान प्रक्रिया।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मॉडल टीचिंग? मॉडल टीचिंग यानी शिक्षण प्रतिमान में कौन सा पार्ट सपोर्ट में नहीं आता है? इसमें सपोर्ट सिस्टम, सोशल सिस्टम, सिंटैक्स और इंस्ट्रक्शनल सिस्टम। आपको बताना है इनमें से कौन सा मॉडल ऑफ टीचिंग का पार्ट नहीं है। हाउ मैनी फैमिलीज हैव ब्रूस जॉइस डिसाइडेड द मॉडर्न मॉडल ऑफ टीचिंग? मॉडर्न शिक्षण के आधुनिक प्रतिमानों को ब्रूस जॉइस ने कितने भागों में बांटा है? 3, 4, 5, 6 आपको बताना है। उसके बाद किस प्रकार के फ्रेम में अनुबोधकों का प्रयोग नहीं किया जाता? प्रॉम्प्ट आर नॉट यूज्ड। जब आपको टीचिंग दी जाती है, जब आपको क्लियरिंग दी जाती है, जब आपको कोई प्रोग्राम में लर्निंग दी जाती है, तो प्रॉम्प्ट किस में नहीं यूज होते हैं जिनसे कि आपको हिंट्स मिल सके? तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। इंट्रोडक्टरी फ्रेम में, टीचिंग फ्रेम में, प्रैक्टिस फ्रेम में, टेस्टिंग फ्रेम में, किस में नहीं किया जाता? उसके बाद हाउ मेनी फ्रेम्स आर देयर इन द लीनियर प्रोग्राम? जब हम लीनियर प्रोग्राम में टीचिंग कर रहे होते हैं, टीचिंग मॉडल को दे फॉलो कर रहे होते हैं, तो हमारे जो फ्रेम्स हैं वो कितने होते हैं? 2, 3, 4, 5। मैंने बहुत पहले ही ये बात कही है कि आपको कंप्यूटर से संबंधित इसमें याद करना होगा। प्रॉम्प्ट आर यूज्ड टू हेल्प टू मेक द करेक्ट रिस्पॉन्स इन लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, उपर्युक्त दोनों में या नन ऑफ दोज? इनमें से किसमें आपके अनुबोधकों को प्रयोग नहीं किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। और फिर बताना है कि कौन सा आपका अनुदेशन, कौन सा प्रोग्राम, लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या मैथेटिक्स, कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि यूजफुल है ट्रांसफर ऑफ स्किल्स में? एक जो कौशल का स्थानांतरण, आपने जो सीखने के अधिगम स्थानांतरण पीछे पढ़े थे, उन्हीं से संबंधित है ये, कि उनमें से कौन सी चीजें हैं जिसमें कि इसको प्रयोग किया जाता है। विच इज कॉल्ड द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रोग्राम लर्निंग? अब अवरोही अभिक्रमित अधिगम किसे कहा गया है? जहां पर हम सबसे टॉप मॉडल की चीज पहले पढ़ा देते हैं, उसके बाद फिर उससे कम रिलेटेड, फिर कम रिलेटेड, ऐसा करते हुए जब हम आते हैं तो कौन सा प्रोग्राम यूज करते हैं हम? लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या मैथेटिक्स, किसको यूज करते हैं? इसका ऑप्शन आपको बताना है। अगले क्वेश्चन के तौर पर छोटे पदों के अनुबंध सिद्धांत का अनुपालन नहीं किया जाता, यानी प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप इज नॉट फॉलोड इन। कौन सा प्रोग्राम है जिसमें लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, मैथेटिक्स, नन ऑफ द अबव, इनमें से किसका नहीं किया जाता? तो आपको ये बात बहुत अच्छा समझनी है कि ये लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस क्या है, ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस क्या है और मैथेटिक्स क्या है। अगर आप इन तीनों को समझ लेंगे तो डेफिनेटली आप 5 से 7 क्वेश्चन इससे पाएंगे। उसके बाद है छात्रों की त्रुटि को अधिगम में बाधक माना जाता है, किसमें? लीनियर प्रोग्राम में, ब्रांचिंग प्रोग्राम में, मैथेटिक्स में या नन ऑफ द अबव में? डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग अरेंज की जाती है, किसमें अरेंज की जाती है? फिर वही क्वेश्चंस है कि लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस में, मैथेटिक्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस में या ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस में या डिसेंडिंग ऑर्डर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस में? आपको बताना है किसमें हम निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, जिसमें कि हम बच्चों की कमी को डायग्नोस करके उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, किस पर किया जाता है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्राम इज, यानी ब्रांचिंग प्रोग्राम जो है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया? बीएफ स्किनर द्वारा या नॉर्मन ए क्राउडर द्वारा, गिलबर्ट द्वारा या थॉर्नडाइक द्वारा? आपको बताना है किस एजुकेशनिस्ट ने इस प्रोग्राम को डेवलप किया था। कोन ऑफ एक्सपीरियंस इज गिवन बाय, अनुभव संकु किसके द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा बताया गया है कि जो अनुभव होता है वो पहले ब्रॉड स्तर पर होता है, फिर धीरे 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 अनुभव संकीर्ण होता जाता है और लास्ट में स्पेशलिस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से नीचे से चौड़ा होकर के ऊपर उठता हुआ एक शंकु बनता है पिरामिड शेप का। तो ये किसने बताया? स्किनर ने, डेविस ने, ऑसबोर्न ने या एडगर डेल ने? आपको ये बताना है। अगला क्वेश्चन है अभिक्रमित अधिगम में किस प्रकार का अधिगम आधारित है? क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, संबंधवाद अधिगम सिद्धांत, हल का पुनर्बलन सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत? अपारेंट कंडीशनिंग थ्योरी, कनेक्शनिज्म थ्योरी, हल इन्फोर्समेंट थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी? आपको बताना है इनमें से कौन सा सिद्धांत इसके लिए डेवलप है। वर्ड कम्युनिकेशन इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिटी, कॉमन, कम्युनिस्ट या कम्युनियन? आपको बताना है किस वर्ड से कम्युनिकेशन का ओरिजिन हुआ है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड इज प्रपोज्ड बाय, ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसको कि मस्तिष्क विप्लव कहा जाता है, ये आपको मैंने बताया था जब हम साइकोलॉजी के स्टडी के लेवल पर फर्स्ट सेमेस्टर में चर्चा कर रहे थे। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग एक मेथड था जिसमें कि हम टीचिंग को डेवलप करते हैं, ये किसके द्वारा दिया गया था?
Which of the following step is not included in problem solving? Accumulation of data, formulation of hypothesis, फॉर्म वेरिफिकेशन एंड मेकिंग जनरलाइजेशन, रिस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुलस। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आप साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेथड में फॉलो नहीं करते हैं, ये आपको बताना है। विच टाइप ऑफ एग्जाम्पल शुड नॉट बी यूज्ड इन टीचिंग? किस तरीके का एग्जाम्पल टीचिंग में नहीं यूज किया जाना चाहिए? उदाहरणों में जिसमें विविधता हो, स्तर के जो अनुकूल हो, पूर्व ज्ञान से संबंधित उदाहरण हो, ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाने वाले उदाहरण हो। कौन सा एग्जाम्पल आपको स्टडी में नहीं प्रयोग करना चाहिए? अगले क्वेश्चन को देखें। कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है, किस प्रकार की शिक्षण विधि है? आपको बताना है नरेशन, क्वेश्चनिंग, डिस्क्रिप्शन या लेक्चर मेथड। कौन सा तरीका है ये जिसमें हम कहानी कहने की प्रथा का प्रयोग करते हुए बच्चों को शिक्षा देते हैं? इनमें से कौन सी शिक्षण प्रणाली एक प्रभुत्ववादी शिक्षण प्रणाली है? ऑटोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग है, प्रश्नोत्तर विधि, मस्तिष्क विप्लन विधि, व्याख्यान विधि, योजना विधि। इनमें से कौन सी विधि है जो कि ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द स्टडी सिस्टम है, यानी कौन सा प्रभुत्ववादी शिक्षण है? तो आपको बताना है। आप सोचिए, क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। प्राचीन काल की शिक्षण विधियां कौन सी हैं? पाठ्य पुस्तक केंद्रित, बाल केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित, शिक्षक केंद्रित। आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका पाठ्यक्रम केंद्रित रहा है या प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां कौन सी थी? स्टूडेंट रिमेन पैसिव इन, छात्र निष्क्रिय रहते हैं, किसमें? बच्चों को काम करने का कोई मतलब नहीं होता। लेक्चर मेथड में, प्रोजेक्ट मेथड में, डिस्कवरी मेथड में या ऑल ऑफ द अबव में? आपको बताना है कौन सा मेथड में बच्चों को इनएक्टिव रहना होता है। फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें, ताकि हम और दूसरे लोग भी मोटिवेट होकर के ये बात समझ पाएं कि आगे उन्हें कैसे क्या करना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक प्रयुक्त होती है विज्ञान शिक्षण में, इतिहास शिक्षण में, भाषा शिक्षण में, नागरिक शास्त्र शिक्षण में, यानी डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड किस चीज में ज्यादा यूज होता है? आपको बताना है। डिस्कशन मेथड इज यूज्ड, यानी चर्चा विधि का प्रयोग किस विधि में ज्यादा किया जाता है? बड़े समूह में, छोटे समूह में, मध्यम समूह में, अत्यधिक बड़े समूह में? आपको बताना है किस सिस्टम में, किस मेथड में इस विधि का प्रयोग होता है या किस तरीके के समूह में इसका प्रयोग होगा। डिस्कशन मेथड इज अ मीन्स बाय विच पीपल शेयर। डिस्कशन मेथड एक तरीका है जिसके माध्यम से लोग शेयर करते हैं क्या? एक्सपीरियंस आइडियाज, एक्सपीरियंस आइडियाज, इंस्टेंटिसेशन आइडियाज, एक्सपीरियंस आइडियाज एंड एटीट्यूड, या ABC। डी में बी और सी। बताइएगा किस तरीके के विचार हम चर्चा विधि में यूज करते हैं। संगोष्ठी, जिसे कि हम सिंपोजियम कहते हैं, इज अ टाइप ऑफ डिस्कवरी मेथड, डिस्कशन मेथड, लेक्चर मेथड और इंक्वायरी मेथड। किस तरीके की चीज होती है जिसमें संगोष्ठी आयोजित की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑब्स्टेकल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग? समस्या के समाधान में क्या चीज बाधा नहीं है? चिंता, नकारात्मक मानसिक सेट, अंतर्दृष्टि और निराशा। कौन सी चीज है जो हमारे लिए ऑब्स्टेकल नहीं बनेगी, मुश्किल नहीं बनेगी? फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट मेथड इज, प्रोजेक्ट मेथड अगर हम फॉलो करते हैं तो पहला हमारा स्टेप क्या होगा? प्रोग्राम मेकिंग, डिसीजन ऑफ द वर्क, चूजिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट, क्रिएशन ऑफ सिचुएशन। आपको बताना है कौन सा उद्देश्य पहले किया जाएगा। फाउंडर ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड किसके द्वारा दिया गया है? इस विषय पर बताना है कि जॉन डीवी, आर्मस्ट्रांग, हर्बर्ट, WH किलपैट्रिक। किसके द्वारा प्रोजेक्ट मेथड डेवलप किया गया था? विच ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड बाय इंस्ट्रक्शन? अनुदेशन देकर के कौन से उद्देश्य पूरे किए जाते हैं? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। देन विच कम्स आफ्टर पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग? शिक्षण की उत्तर क्रिया अवस्था के अंतर्गत क्या आता है? प्लानिंग ऑफ टीचिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग, कंट्रोल ऑफ टीचिंग या गाइडेंस ऑफ टीचिंग। क्या चीजें की जाती हैं जब हम पढ़ा चुके होते हैं, यानी शिक्षण की उत्तर प्रक्रिया की अवस्था में हम क्या चीजें करते हैं? ओपन यूनिवर्सिटी इज एग्जाम्पल ऑफ, खुला विश्वविद्यालय एक उदाहरण है किस चीज का? टीचिंग टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी या उपर्युक्त सभी का? आपको आंसर बताना है। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ द टीचिंग आर देयर? टीचिंग के कितने लेवल होते हैं? शिक्षण के कितने स्तर हैं? 2, 3, 4, 5, 6। कौन सा आंसर सही है आपको बताना है। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, ये एक हिंट है। माइक्रो टीचिंग इज एन एग्जांपल ऑफ, सूक्ष्म शिक्षण किस बात का एग्जाम्पल है, किस बात का उदाहरण है? तो टीचिंग टेक्नोलॉजी का, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का, बिहेवियर टेक्नोलॉजी का, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बेस ऑफ बिहेवियर टेक्नोलॉजी इज,
जो मानव व्यवहार की तकनीक है वो उसका बेस क्या होता है? साइकोलॉजिकल होता है, सोशल होता है, फिलोसॉफिकल है, सोशियोलॉजिकल है, कौन-सा होता है बेस? आपको बताना है। गिफ्ट ऑफ प्रोग्राम्ड स्टडी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज़ गिवन बाय, शिक्षा के क्षेत्र में अभिक्रमित अध्ययन का उपहार किसने प्रदान किया? यानी किसके माध्यम से अभिक्रमित अध्ययन का उपहार एक व्यवस्था आई, ये बिहेवियरल टेक्नोलॉजी है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है या इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है या इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है? मीनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज, अनुदेशन का क्या तात्पर्य है? अगर आप किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? आप उसे पढ़ाना चाहते हैं, उसे इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, उससे सीखना चाहते हैं या ऑल ऑफ द अबव? मैंने फिर कहा कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा, उपर्युक्त सभी में टिक है, लेकिन क्या उपर्युक्त सभी इसका उद्देश्य है, सही है तो टिक करिएगा, अन्यथा ध्यान दीजिएगा। क्रेडिट ऑफ द डेवलपिंग टीचिंग टेक्नोलॉजी गोज टू, टीचिंग टेक्नोलॉजी डेवलप करने का उद्देश्य किसको जाता है? यानी शिक्षण तकनीक में जो लेसन प्लानिंग हम करते हैं वो किसने डेवलप की है? मॉरिसन एंड हर्बर्ट ने, बर्नर ने, फ्लैंडर्स ने, ऑसबल और हर्बर्ट ने, किसने किया है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, फादर ऑफ द बिहेवियरल टेक्नोलॉजी कौन है? व्यवहारिक तकनीक के जन्मदाता कौन है? या शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवाद का किसने जन्म दिया? व्यवहारवाद को किसने बढ़ाया? स्किनर, ब्रूनर, मॉरिसन या हर्बर्ट ने? ऑप्शन आप बताएं, सोचें, आंसर दिए जाएंगे। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज एसोसिएटेड विद क्लासिकल कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, अपारेंट कंडीशनिंग, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज, शिक्षण में सीखने के तरीकों को विकसित करना, टू हेल्प द पुअर पीपल आइडेंटिफाई द पोटेंशियल ऑफ लर्नर, टू टीच द मॉरल वैल्यूज ऑफ स्टूडेंट। इनमें से क्या है जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का उद्देश्य है? तो आपको बताना है, विच इज नॉट अ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इन सॉफ्टवेयर अप्रोच ऑफ टेक्नोलॉजी, टीचिंग मेथड्स, ट्रांसपेरेंसीज एंड स्लाइड्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर प्रोग्राम, इनमें से कौन सी चीज टेक्नोलॉजिकली नहीं डेवलप की जाती है? वो आपको बताना है। देन सॉफ्टवेयर एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड, सॉफ्टवेयर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या कहलाती है? रिलेटिवली एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, बोथ ऑफ अबव, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। कौन सी चीज, कौन सा ऑप्शन सही है? शैक्षिक तकनीकी के कितने पक्ष होते हैं ये आपको बताना है, 1 2 3 4, कौन कौन से पक्ष हैं, कितने पार्ट में शैक्षिक टेक्नोलॉजी होती है, डेवलप करना है, आपको बताना है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर हैज बीन established under NCERT is presently called, क्या कहलाता है जो एजुकेशनल सेंटर बनाया गया है टीचिंग से की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड? इसको हम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहते हैं या हम उसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहते हैं या स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। Who is considered as a profounder of the programmed learning? अभिक्रमित अनुदेशन या अभिक्रमित अधिगम के प्रतिपादक कौन हैं? सिडनी प्रीसी, नॉर्मन ए क्राउडर, स्किनर या ईएल थॉर्नडाइक? बताना है किस एजुकेशनिस्ट, किस शिक्षा शास्त्री ने प्रोग्राम्ड लर्निंग को डेवलप किया था। Educational technology is an application of scientific knowledge about the learning to the practical learning. Who said so? पहली एक शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा यहाँ पर पूछ ली गई है, किसने ये बात कही है? तो इसलिए कुछ परिभाषाएं भी आपको ध्यान देनी होंगी। आई के डेविस ने कहा है या GEOM लेथ ने इसे कहा है, जे ब्लूमर ने कहा है, रॉबर्ट ए कॉक्स ने कहा है, किसने कहा है? आपको बताना है। टेक्नोलॉजी इज अ फॉर्म ऑफ साइंस, थियोरेटिकल फॉर्म, बिहेवियरल ऑफ प्रैक्टिकल, और बोथ आर नन ऑफ द अबव। कैसी है टेक्नोलॉजिकल विज्ञान, तकनीकी विज्ञान कैसा है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, डेविस एंड ग्लेजर डिवाइडेड द कंटेंट ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी इन विच 4 एलिमेंट, उन्होंने 4 एलिमेंट में। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता था कि डेविस एंड ग्लेजर ने टीचिंग टेक्नोलॉजी को कितने पार्ट में बांटा है? यहाँ पर उसने ऑलरेडी आंसर दे दिया कि 4 पार्ट में बांटा है। अब आप बताइए वो पार्ट कौन कौन से हैं? तो आपको सामने दिख रहा है, उसमें से जो पार्ट आपके हों वो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है, वर्ड टेक्नोलॉजी इज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ग्रीक लैंग्वेज, टेक्सर, टेक्निकोस, बोथ और नन ऑफ द अबव। एक्चुअली ये टेक्नी से डेवलप होता है, इसलिए इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा और ऑप्शन नन ऑफ द अबव हो जाएगा। हु यूज द टर्म एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को सबसे पहले किसने यूज किया? हु इज द फादर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी? स्किनर, ब्रायन मोर जोन्स, सिडनी प्रेसी या आई के डेविस? किसने यूज किया है? देन 99 नंबर में है, मेन प्रिंसिपल ऑफ हार्डवेयर इज फीडबैक, पुनर्बलन एंड फीडबैक, या इनमें से कोई नहीं।
इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कैसे हमें पता चलेगा हार्डवेयर से, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। फाइंड द ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट आपको देखना है। शिक्षण तकनीकी को हम हार्डवेयर आयाम कहते हैं। द्वितीय शिक्षण तकनीकी सॉफ्टवेयर आयाम होती है। और तृतीय शिक्षण तकनीकी प्रणाली विश्लेषण होता है। चतुर्थ शिक्षा तकनीकी प्रबंधन शिक्षा तकनीकी होती है। इनमें से कौन सा मेल है, कौन सा मैच है, कौन सा ग्रुप है जो सही मैच नहीं है, ये आपको 100 क्वेश्चन के रूप में बताना है। तो ये आपके 100 क्वेश्चन थे, इनमें से जो पिछले साल पूछे गए हैं, इनमें से डेफिनेटली इसी तरीके के क्वेश्चन आपके इस ईयर भी आने हैं। बहुत मेहनत की आवश्यकता है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक बार पढ़ना शुरू करेंगे सब कुछ ईजी होगा। बस केवल धैर्य रखना है और अपने दिमाग को कंट्रोल करके पढ़ना है। अब मैं आपको आगे इसी की स्लाइड में सारे क्वेश्चंस के आंसर स्लाइड करते हुए दे दूंगा, जिससे कि आप पूरी स्लाइड के आंसर्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।